पाठ का नाम हिरण का बलिदान। वसंत ऋतु बीत चुकी थी। ग्रीष्म का प्रारंभ होने वाला था। गंगा में जल भर आया था। आश्रम के पास की धारा के अतिरिक्त अभी कहीं भी तैरने योग्य जल नहीं हुआ था। उस दिन कंधे पर अंगोछा डाले मैं उसी धारा की ओर चला जा रहा था कि देखा जंगल से निकलकर दो प्यासे हिरण गंगा तट की ओर चले जा रहे थे। सहसा मेरे मन में उन्हें पकड़ने की इच्छा जाग उठी। किनारे पर पहुंचकर वे जल पीने लगे। झाड़ी की ओट से निकलकर मैं पत्थरों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा। अचानक विपत्ति आई देख वे घबरा उठे। संतान की चिंता में घबराई हुई हिरनी ने पहले तो निकल भागने की चेष्टा की, पर जब कोई चारा न रहा तो एक लंबी चौकड़ी भर छपाक से वह गंगा में ही कूद पड़ी। उसके पीछे ही उसका बच्चा भी एक भरपूर छलांग मारकर गंगा में कूद पड़ा। मैं भी उनके पीछे ही धारा में कूद पड़ा और लंबे हाथ मारता उसके बच्चे की ओर बढ़ने लगा। मैं निर्दय नहीं हूँ। मैं हिरण को मारना नहीं चाहता था। हिरण के बच्चे को पकड़ लेने का शौक मेरे सिर पर सवार था। थोड़ी ही देर में बच्चा मेरे हाथ लग गया। उसे बगल में दबाकर पीछे लौट पड़ा। 10-15 दिन तो मैंने उसे पतली जंजीर से बांधा। फिर वह हम लोगों में इतना हिल मिल गया कि खुला छोड़ देने पर भी कहीं न जाता। उद्यान के फल, हरी घास और दूध रोटी खाकर वह 1 ही महीने में हष्ट-पुष्ट हो गया। उसका नाम मैंने चंचल रखा। धीरे धीरे उसकी चपलता उपद्रव का रूप धारण करने लगी। वह कभी काम के कागज और पुस्तकें चबा जाता, कभी धूप में सूखते वस्त्र चीर फाड़ डालता। उसे कोई कुछ न कहता। उसकी हरकतों से तंग आकर मेरे परिवार वाले उसे छोड़ देने के लिए कहने लगे। विवश होकर मुझे उन लोगों की बात माननी पड़ी। एक दिन उसे उसी स्थान पर अनिच्छा से छोड़ आया जहाँ से मैंने बलपूर्वक उसकी माँ से उसे छीना था। उसे छोड़कर भी मैं उसे भूल न सका। उसका हाल जानने के लिए मैं हर दूसरे-तीसरे दिन वन में जाने लगा। मनुष्य के साथ रहकर आने के कारण शायद हिरणों ने उसे त्याग दिया था। वह बहुधा अकेले ही दिखलाई पड़ता था। केवल एक हिरनी कभी कभी उसके आसपास चक्कर काटती रहती। शायद वह उसकी माँ थी। कुछ दिन बाद अपने ही मित्र आनंद का पत्र पाकर मुझे एक बार फिर उस वन में जाना पड़ा। वह जानना चाहता था कि हिरण रात्रि में अपनी रक्षा किस प्रकार करते हैं। इसलिए निश्चय किया कि मैं कुछ रातें वन में ही बिताऊं। रात बिताने के लिए हिरण गंगा के पार रेतीले मैदान में एकत्र हुआ करते थे। इस मैदान में लगभग 100 हाथ दूर एक ऊंचे शीरीष के वृक्ष पर मचान बांधकर मैं रात को बैठने लगा। हिरणों की मंडली की गतिविधियों का निरीक्षण करने लगा। नदी की रेत के विस्तीर्ण शीतल बिछोने पर 400-500 हिरण हर रात विश्राम करते। बीच में बच्चे और उनकी माताएं, उनके आसपास वृद्ध हिरण और उन्हें चारों तरफ से घेरकर युवक हिरण हिरनियां अर्ध निद्रा में सोती। बीच बीच में लगभग हर 10-12 हाथ के अंतर पर एक एक पहरेदार हिरण खड़ा रहता। ऐसे पहरेदारों की कुल संख्या 15 से कम न रहती। इस सोती हुई मंडली से कुछ दूर ऐसे 8-10 साहसी हिरण और भी होते जो मंडली से काफी दूर हटकर झाड़ियों के ओट से खड़े हुए दिख पड़ते। शायद ये साहसी हिरण विपत्ति को भांपने में बहुत कुशल रहते होंगे। इन्हें अपनी दौड़ पर बड़ा भरोसा ही रहता होगा। मेरा अनुभव है कि तनिक सी आशंका होते ही वे क्वाव क्वाव करेंगे और उनके पीछे ही पीछे 15 पहरेदार एक साथ क्वाव क्वाव करते हुए सारी मंडली को जगा देंगे और एक ही क्षण में सारे हिरण 9-2-11 हो जाएंगे। एक रात मचान के नीचे की झाड़ियों में किसी के संभल कर चलने का पद शब्द सुनाई पड़ा। झाँक कर देखा, वृक्षों की छाया में से निकलकर एक नौजवान बाघ दबे पांव मंडली की ओर चला जा रहा है। मैंने चुपचाप दूरबीन उठा ली। यह क्या, सीधे मंडली की ओर न जाकर बाघ लंबी परिक्रमा करता हुआ किधर जा रहा है? किस अभागे की ओर? देखा, मंडली से 25-30 हाथ दूर एक अकेला हिरण बैठा सो रहा है। बाघ उधर ही जा रहा है। देखते ही पहचान लिया, वह चंचल है। हाय रे, ऊपर से कोमल दिखने वाले इन हिरणों ने उसे अब तक अपनी मंडली में नहीं मिलाया है। भयानक से भयानक रातों में भी उसे इनके झुंड में मिलकर बैठने का अधिकार नहीं। इनसे दूर हटकर ही उसे सोना पड़ता है। इन्हें उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं। मैं इस अन्याय को कैसे सह सकूंगा? अभी बाघ और चंचल में 50-60 हाथ का अंतर रह गया होगा कि सारी शक्ति बटोरकर एक साथ काऊ काऊ बोल उठा। सैकड़ों हिरण एक साथ आकाश से बातें करने लगे, परंतु बाघ घाटे में न था।
धीरे भागती हुई एक हिरनी को लक्ष्य बनाकर वह उसके पीछे दौड़ा जा रहा था। शिकारपटु बाघ ने उसे इस तरह घेर लिया था कि हिरनी को घूम फिरकर बार बार एक ही घेरे में चक्कर काटने पड़ रहे थे। इसमें संदेह नहीं रहा कि उसे जल्दी ही भूखे शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर देना पड़ेगा। आत्मसमर्पण का समय जब सचमुच ही आ पहुंचा, तब बाघ के सामने कोई दूसरा ही हिरन दिखाई पड़ा। मैंने देखा वह कोई और नहीं, मेरा चंचल ही तो है, लेकिन यह यहाँ कैसे? धीरे धीरे मामला स्पष्ट हो गया। बाघ से बचकर जो हिरनी अभी अभी निकल भागी है, वह और कोई नहीं, इसकी माँ है। पुत्र ने अपने प्राणों की बलि देकर कर्तव्य का पालन किया। वह जानबूझकर अपनी माँ को बचाने के लिए बाघ के सामने आ गया था। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।